बिल्कुल सर, थोड़ा कम आ रही है सर। थोड़ी कम आ रही है? आ हुँ, जाएगी, थोड़ा। बिल्कुल आ जाएगी। चलिए, अभी आ रही क्लियर? हाँ सर, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू सो वेरी मच। और दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा, मेरा नाम कुमार नीलोत्पल है। मैं आशा करता हूँ मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। थैंक यू सो वेरी मच। आप सभी लोगों का आज की इस डेली डोज में आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं इतना कहना चाहूंगा कि काम करें कुछ ऐसा कि हर कोई बनना चाहे आप ही के जैसा। काम करें कुछ ऐसा कि हर कोई बनना चाहे आप ही के जैसा। काम करें कुछ ऐसा कि बरसे पैसा ही पैसा। जी हाँ दोस्तों, काम करें कुछ ऐसा कि बरसे पैसा ही पैसा। और नहीं करेंगे कुछ ऐसा तो रहना पड़ेगा पहले के ही जैसा। मैं कुमारी लोथपल। मेरा जन्म एक बहुत छोटे से गांव, बिहार के बहुत छोटे से गांव नरपतगंज में हुआ। और मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ आपको, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ। और वहां से इस बिजनेस की शुरुआत करते हुए मैं आज धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुंचा। उस सफर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद मैं आगे लेके चलूंगा दोस्तों मैं जल्दी से। मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जब जब मेरा जन्म हुआ तो सोच कर देखिए, बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। मेरे फादर साहब उसमें पढ़ाई करते थे। एक पढ़ाई करने वाले लड़के के जब बच्चे हो जाए तो कितनी दिक्कतें होती हैं, कितनी तकलीफें होती हैं, आप खुद सोच सकते हैं। और यही रीजन रहा कि बचपन मेरा बहुत ज्यादा अभाव में, बहुत ज्यादा कष्ट में बीता। लेकिन उस समय समझ नहीं हुआ करती थी कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मुझे पता ही नहीं था कुछ भी इसके मामले में। तो अब मैं बता दूं, इसको आगे लेके चलता हूँ दोस्तों। फादर साहब की सरकारी नौकरी लगी मेरे जन्म के 6 साल के बाद। जब नौकरी लगी फ्रेंड्स, बता दूं, मेरे दो भाई, एक भाई और एक बहन का जन्म और भी हो चुका था। आप सोचिए कि जब इनकम का सोर्स ना हो और घर में तीन तीन बच्चे हो जाएं तो कितनी तकलीफें होती हैं। ऐसी स्थिति में मैंने अपना जीवन यापन शुरुआत किया। बहुत दिक्कतों से मेरा बचपन गुजरा। फादर साहब सरकारी नौकरी में थे। जो कुछ आता था मुझसे यही लगता था कि ये शायद यही चीजें होती हैं दुनिया में जो आसानी से मिल जाया करती हैं। जो मिल रहा था वही अच्छा लग रहा था। आप सोच कर देखिए, सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरी की कोई बुराई नहीं करता हूँ फ्रेंड्स। मैं खुद एक सरकारी नौकरी में हूँ, लगभग 20-22 साल हो चुके हैं मुझे नौकरी करते हुए। और उसके साथ पार्ट टाइम इस बिजनेस को आज सीख रहा हूँ, सीखते सीखते कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ इसी के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं ये पीछे से कुछ चीजें बता रहा हूँ मैं आपको। तो बहुत दिक्कतों में बचपन जीता। 15 साल, 10 साल नौकरी करने के बाद मेरे फादर साहब ने जो पहली मोटरसाइकिल खरीदी थी दोस्तों, वो सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल थी। सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल थी दोस्तों। मैं यही कहना चाहूँ, मेरी आवाज क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है। चलो, थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों। तो वो 10 साल नौकरी करने के बाद जो पहली मोटरसाइकिल मेरे फादर साहब नौकरी करके खरीद पाए थे दोस्तों, वो थी सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल। सोच कर देखिए फ्रेंड्स, ये एक नौकरी करने वाले की सच्चाई थी। जो उन्होंने 15 साल काम करने के बाद जो पहली गाड़ी खरीदी थी, वो नई गाड़ी, वो स्कूटर थी दोस्तों। मैं बता दूं आपको, मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो नौकरी करने वाला आदमी या छोटा बिजनेस करने वाला आदमी इसी तरह का जीवन जीता है और अपने बच्चों को भी वैसे जीवन ही दे सकता है। उस यही सब कुछ चल रहा था दोस्तों। मेरी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही थी, मैं पढ़ाई करने में बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा। और ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बाद के समय में मैंने बहुत मेहनत की पढ़ाई करने के लिए। मुझे लगा ऐसी जीवन से निकलने के लिए एक ही ऑप्शन है, वो है पढ़ाई। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली को यही सिखाया जाता है कि बेटा अगर कुछ करना है तो पढ़ाई करो, पढ़ाई करके ही तुझे नौकरी मिलेगी और तुम्हारा जीवन बदल पाएगा। दोस्तों, ये चल ही रहा था, मैं नौकरी की तैयारी में लगा हुआ ही था कि अचानक पता चलता है कि मेरे फादर साहब का लीवर इन्फेक्शन हो गया। और 1 महीने के इलाज के दरमियान सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में उनका देहांत हो गया। दोस्तों, उस समय मेरी उम्र थी 18 साल। सिर्फ 18 साल मेरी उम्र थी फ्रेंड्स। मैं बताना चाहता हूँ ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनकी उम्र 40 साल, 45 साल होगी। सर फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, मेरे फादर साहब की जब डेथ हुई उनकी उम्र 45 साल थी, मेरी उम्र 18 साल थी फ्रेंड्स। मैं बताना चाहता हूँ, वो जितने पैसे बचे थे उनके पास, वो सारे पैसे इलाज में खर्च हो चुके थे। सोचिए फ्रेंड्स, वो इलाज में खत्म हो चुके थे। जब मैं वापस लौटा वहां से तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, बल्कि कर्जा अलग से था। मैं ये सोच रहा था, इतने साल नौकरी करने के बाद जब ये हालत हो जाती है और किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाए, किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाए, तो क्या उसकी फैमिली के लिए कोई बैकअप है? क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि वो ना भी रहे तो उसकी फैमिली के पास इनकम आता रहे? ज्यादातर लोगों का जवाब मेरी तरह ना था। मैं जब जब मेरे साथ ये घटना घटी तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था। कई ऐसे दिन बीते फ्रेंड्स, जब हम लोगों को बिल्कुल समझिए आधे पेट या बहुत रूखी रोटी खा के गुजारा करना पड़ा उनके फादर साहब के जाने के तुरंत बाद।
उसके बाद मैंने नौकरी करनी शुरू की। आपको पता है कि उसी समय मुझे नौकरी करना शुरू किया मैंने, और नौकरी करके परिवार का भरण पोषण करना शुरू किया। और एक बात दिमाग में डाल दी फ्रेंड्स, एक बात दिमाग में मैंने अपने डाल दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसी व्यवस्था करूंगा अपने बच्चों के लिए कि जो मेरे साथ हुआ ना वो अपने बच्चों के साथ मैं नहीं होने दूंगा। यही रीजन था कि मैं नौकरी के साथ कुछ ना कुछ तलाश करता रहा। दोस्तों, आपके लिए भी एक पॉइंट हो सकता है। मैं आप सभी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आपके नहीं रहने के बाद आपकी फैमिली के इनकम जो आ रही है वो आती रहेगी, या आपके जाने के बाद अभी इंस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर अभी आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो क्या आपकी फैमिली के कोई इनकम आता रहेगा? अगर आपका जवाब है कि हाँ आता रहेगा दोस्तों, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जवाब ना है दोस्तों, मैं यही कारण था जिसकी वजह से मैंने इस इंडस्ट्री को चुना, क्योंकि इसी इंडस्ट्री में एक ऑप्शन था जिसकी वजह से हम, अगर हम ना भी रहे, कुछ साल एक मेहनत कर लें, 3 से 5 साल, 8 साल, 10 साल, तो उसके बाद हम रहे ना रहे, हमारी फैमिली को एक इनकम आता रहेगा। और यही कारण था जिसकी वजह से मैं इंडस्ट्री में आया। दोस्तों, इंडस्ट्री में आने का मौका मिला, जो पहला चेक हुआ दोस्तों मैं बता दूं, वो बहुत छोटा सा चेक था, वो 219 रुपए का था मात्र। 219 रुपए का चेक था, जो हाईएस्ट चेक मैं यहाँ से ले चुका हूँ। लगभग 1,87,000 रुपए का हाईएस्ट चेक है मेरा। टोटल अर्निंग जो मेरी हुई है अभी तक के, जो सफर रहा है मेरा वेस्टीज के साथ, उसमें मेरी टोटल अर्निंग लगभग लगभग 60 से 61 लाख के करीब हो चुकी है दोस्तों, यहाँ से काम करते हुए। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा, ये चीजें मैं कर पाया पार्ट टाइम में काम करते हुए। ये पार्ट टाइम में काम करते हुए चीजें संभव कैसे हुई फ्रेंड्स, मैं बताऊं। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का एक छोटी सी नौकरी करते हुए इस बिजनेस को करता है और यहाँ तक पहुंचता है। उसके पीछे रीजन क्या था, इसके लिए मैं बता दूं, मैं सबसे पहले इसमें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हाँ, मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है सर? प्लीज चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर मेरी आवाज क्लियर है तो। बिल्कुल क्लियर आ रही नीलोत्पल जी, बिल्कुल क्लियर। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। तो शुरुआत हमने यहाँ से क्यों की, यहाँ से करने के बाद मैं यहाँ तक पहुंचने का सफर, मैं उसके लिए सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ माननीय पवन मलिक सर का और हरीश सर का, जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने अपने विचार रख सकता हूँ दोस्तों। तो थैंक यू सो वेरी मच सर। दूसरा था, अपने माता पिता को धन्यवाद देने के साथ मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ उस जबरदस्त शख्सियत को जिसकी वजह से मैं आज इस काबिल बन सका कि मैं आपके सामने 2 शब्द बोल पाता हूँ। माननीय मधुकर शर्मा सर, आपका थैंक यू सो वेरी मच सर। दोस्तों, मैं यहाँ तक पहुंचने का सफर के लिए मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ आपको। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ तक पहुंचा मैं कैसे कैसे मैं यहाँ तक कर पाया। छोटी सी पीपीटी है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ ये पीपीटी आपको दिख रही होगी। तो दोस्तों, आपके सामने एक पीपीटी दिख रही है, आप देख पा रहे होंगे कि वन मोर स्टेप टुवर्ड सक्सेस, सफलता की ओर एक कदम और। दोस्तों, ये मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे। वेट कीजिए, अभी टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, अभी आ जाएगा। मनीष सर, मेरी आवाज क्लियर है ना? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सर। तो मैं कह रहा था कि हम कैसे सफलता की ओर एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं, ये मैं आपसे बात कर रहा था।
मैं बात कर रहा था कि जब हमारी कंपनी सेम है, जब हमारी कंपनी सेम है, हमारे प्रोडक्ट सेम है, एक सेकेंड, हमारा बिजनेस भी सेम है, हमारे अपलाइन सेम है, तो हमारा फिर रिजल्ट अलग अलग क्यों होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है जो हम लोग आम जिंदगी में करते हैं, हमारे कई लीडर्स करते हैं कि हमारे जब सब कुछ सेम है, सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर हमारा बिजनेस अलग अलग क्यों होता है? जो रिजल्ट आना है वो रिजल्ट हमारा क्यों अलग अलग आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, देखिए। राइट। इसका जो सबसे पहले रीजन है कि हमें इसका व्हाई ही क्लियर नहीं है हम लोगों का। मैं इस बिजनेस में आज यहाँ आया, उसका व्हाई मेरा क्लियर था कि मुझे अपनी फैमिली के लिए एक एक पैसिव इनकम क्रिएट करना है, एक ऐसी व्यवस्था करके जाना है कि मैं ना रहूं तो भी मेरी फैमिली को इनकम आता रहे। क्या आपका दोस्तों ये व्हाई क्लियर है? दोस्तों हर आदमी का व्हाई अलग हो सकता है, हर आदमी का व्हाई अलग हो सकता है। अपने फादर मदर के लिए आप काम कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए आप काम कर सकते हैं, आप अपने सोसाइटी के लिए काम कर सकते हैं। आप अपना व्हाई सर्च करिए कि दोस्तों आपका व्हाई कौन सा है। जब तक ये व्हाई क्लियर नहीं है दोस्तों, तो बिल्कुल हमारी स्थिति उसी तरीके की होती है जिस तरीके से एक चिट्ठी पे अगर एड्रेस ही नहीं दिया जाए तो वो कहाँ जाएगा उसका कोई भी पता नहीं है। व्हाई अगर नहीं हो तो बिल्कुल हमारा पता ही नहीं होगा दोस्तों हमें कहाँ जाना है, इसलिए हमें अपना व्हाई क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों 1000 कारण हो सकते हैं आपको इस बिजनेस नहीं डेवलप करने का। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। आपको 1000 कारण हो सकता है कि आप बिजनेस को डेवलप क्यों ना करें। बहुत से कारण हो सकते हैं आपके। दोस्तों हमें सिर्फ एक वो कारण ढूंढना है जिस कारण की वजह से हम इस बिजनेस को डेवलप करेंगे। वही एक कारण, वही एक वाई दोस्तों आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। उसी वाई की मैं बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपना अपना वाई क्लियर करें। उसके बाद दोस्तों वेस्टीज हमें बाय चांस तो मिल सकती है, कोई किसी फ्रेंड ने जबरदस्ती दे दिया, किसी दोस्त ने आके हमें जबरदस्ती वेस्टीज के प्रोडक्ट दे दिए, वेस्टीज में ज्वाइनिंग करा दी, ये बाय चांस तो हमें मिल सकता है। लेकिन दोस्तों हमें सफलता बाय चांस नहीं मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, सफलता बाय चांस नहीं मिल सकती। इसके लिए जिन चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी, खास तौर पे मुझे जिन चीजों की आवश्यकता हुई, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस को कर पाया दोस्तों, मैं वो बताना चाहूंगा कि सबसे पहला चीज, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हमें अपना वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। वाई होना बहुत क्लियर जरूरी है, ये सबसे बड़ी चीज है दोस्तों आपको बड़ा बनने का। दुनिया में जितने भी दोस्तों स्कूल हैं वो हमें सिखाते हैं कि कैसे आप, हाउ मतलब कैसे बन सकते हैं आप डॉक्टर, कैसे बन सकते हैं आप इंजीनियर, कैसे बन सकते हैं आप आईएएस आईपीएस, आप कुछ भी। लेकिन क्यों बनना है ये दोस्तों यही सिखाया जाता है हमें। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं हमें अपना वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है। जो दुनिया के जितने बड़े लोग बने, उन्हें अपना वाई क्लियर था जिसकी वजह से वो इतने बड़े बन पाए दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं, वाई क्लियर होना चाहिए। उसके सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके ड्रीम्स होने बहुत जरूरी है। जैसा कि हमारे सर बताया करते हैं कि हमारे 51 ड्रीम्स होने चाहिए। दोस्तों आदमी रोज दफ्तर जाने से नहीं मरता है। दोस्तों आदमी रोज दफ्तर जाने से नहीं मरता है, आदमी कम खाने से नहीं मरता है। दोस्तों आदमी उसी दिन मर जाता है जिस दिन उसके सपने मर जाते हैं। आदमी उसी दिन मर जाता है फ्रेंड्स, जिस दिन उसके सपने मर जाते हैं। दोस्तों सपने को मरने मत दीजिएगा, क्योंकि सपने ही हमें ड्राइव करते हैं, सपने ही वो इंजन है जो हमारी गाड़ी को आगे लेके जाएंगे। आप कहाँ तक जाएंगे ये डिसाइड करेगा आपने कितने इंजन लगा रखे हैं। अगर आपने दो चार सपने लिख रखे हैं, मैं आपको बता दूं, आप में वो इंजन उतने ही दूर तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। तो आपने कितने इंजन लगा रखे हैं ये आपको ड्राइव करेंगे, ये आपको आगे ले जाने का काम करेंगे। इसीलिए हमारे जो मेंटर्स हैं वो हमेशा हमें बोलते हैं कि हमें 51 सपने लिखने हैं। ये वो सपने हैं जो हम आखिरी तक ड्राइव करने का काम करेंगे। जैसे कि जब रॉकेट को ऊपर भेजा जाता है तो आप देखेंगे अलग अलग ईंधन उसमें डले होते हैं। एक ईंधन का काम है उसको थोड़े से आगे ले जाना, वो बाहर हो जाता है, फिर दूसरा ईंधन उसे आगे ले जाने का काम करता है। ठीक उसी तरीके से फ्रेंड्स, ठीक उसी तरीके से हमने अगर 51 ड्रीम्स लिख लिए तो ये हमें आगे लेके चले जाएंगे। दूसरी बात, कई बार हम ये ड्रीम्स को सर बार बार कहते हैं वो लिखा होना चाहिए, निश्चित रूप से लिखा होना चाहिए। लेकिन ड्रीम्स अगर सिर्फ लिखा हुआ है दोस्तों तो सिर्फ ड्रीम्स रहेंगे, वो गोल कभी नहीं बनेंगे। लेकिन जब हम ड्रीम्स में वो डेट डाल देते हैं कि मैं फलने डेट को वो चीज लूंगा, तो दोस्तों वो हमारा गोल हो जाता है। और जब हमारा गोल सेट हो जाता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, तब वो अचीव करने वाला हो जाता है।
अगर हम गोल पोस्ट ही ना हो एक फुटबॉल मैदान के अंदर, तो चाहे कितने भी बड़े खिलाड़ी आप ला दीजिए, उसमें कोई गोल ही नहीं होगा, क्योंकि गोल पोस्ट ही नहीं है। इसीलिए हर हाल में हमारे लिए वो डेट लिखा होना बहुत जरूरी है उस गोल के अंदर, जो हमें सफलता तक आगे लेकर जाएगा फ्रेंड्स। दोस्तों, हम आगे लेकर चलना चाहेंगे। जो सबसे बड़ी चीज जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ा, वो था मेरा बिलीव। वो बिलीव बहुत स्ट्रांग था दोस्तों। मैं आपको भी यही कहना चाहूंगा कि अगर भी आप भी बड़ा करना चाह रहे हैं, तो आपको अपना बिलीव बड़ा करना बहुत जरूरी है। बिलीव का स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप बड़ा काम कर ही नहीं सकते। दोस्तों, बिलीव से क्या मतलब, मेरा थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूंगा। क्या है बिलीव से मतलब? बिलीव कैसा होना चाहिए? आखिर ये बिलीव जिसकी मैं बात करता हूँ, बार बार कई लीडर्स बिलीव बिलीव की बात करते हैं। बिलीव कैसा होना चाहिए? बिलीव एक बच्चे के जैसा होना चाहिए फ्रेंड्स। क्या मतलब है बिलीव एक बच्चे के जैसा होना चाहिए? बच्चे के जैसे का बिलीव ये मतलब है दोस्तों, कि जब एक बच्चे को हम जब उछालते हैं ऊपर, आप गौर करिएगा, बच्चा खूब हंसता है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। उसे कोई टेंशन नहीं है कि वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसे पूरा बिलीव है कि जिस इंसान ने उसे ऊपर फेंका है, उसके फादर ने या उसकी मदर ने, वो उसे आराम से कैच कर लेंगे, उन्हें रोक लेंगे। ये बिलीव उनके अंदर होता है, और इसी वजह से वो कभी भी प्रेशर में, कभी टेंशन में नहीं आते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जो हमारे अपलाइन है, हमारे मेंटर्स हैं, बिल्कुल इसी तरीके के हैं। वो हमें किसी भी शर्त पे कभी ऐसे नहीं होने देंगे कि हमें कोई दिक्कत होगी। दोस्तों, ऐसा बिलीव बनाना, हमें बिल्कुल बच्चे के जैसा बिलीव होना चाहिए हमारा। जब जब बिलीव हमारे अंदर होगा, तब जाके चीजें बदलेंगी दोस्तों, तब हमारा रिजल्ट बहुत बड़ा आएगा। बिलीव कैसा होना चाहिए? बिलीव होना चाहिए एक पति और पत्नी के जैसा। क्या मतलब है पति और पत्नी के जैसा फ्रेंड्स? मैं बताना चाहूंगा आपको। आज कई जेंट्स आज सुन रहे हैं, कई लेडीज भी हमारी इस मीटिंग को आज हमारे साथ हमारे सुन रही हैं। हम मैं पूछना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, जितने हस्बैंड्स हैं, आप बताइए, आप अपनी पत्नी को कितना जानते हैं? सेम वाइस वर्सा है, पत्नी अपनी वाइफ को, हस्बैंड को कितना जानती है? अगर सच में बात करें तो पता चलेगा हम 15-20% ही अभी तक जान पाए हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं 100% जान रहा हूं, तो दोस्तों हमारी गलतफहमी है ये। निश्चित रूप से मैं बताता हूँ, जिस इंसान से मैं कभी मिला नहीं हूँ, जिस इंसान को मैं पहले कभी जानता नहीं हूँ, उनसे हम एक बार मिलते हैं, और आज भी जब हम उनके साथ 5 साल 8-10 साल रह चुके हैं, तब भी हम गारंटी से नहीं कह सकते हैं कि हम 100% उनको जानते हैं। उसके बावजूद भी, फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, हम उनपे एक 100% विश्वास नहीं करते हैं, 200% बिलीव करते हैं। आज हमारी सारी प्रॉपर्टी किनके नाम से होती है? उन्हीं के नाम से तो होती है। जो सारी चीजें जो नॉलेज में हमारी है, उस किनको नॉलेज में होती है? उन्हीं को तो नॉलेज में होती है। ये कैसा बिलीव है? ये वैसा बिलीव है जिनको हम कभी भी नहीं जानते थे, उन पे भी आज आंख बंद करके बिलीव कर सकते हैं। ऐसा बिलीव करना है हमें यहाँ पे, तब जाके हमें बड़ी सफलता मिलेगी। हम प्राय लोग इसमें डाउट करने लग जाते हैं। जो भी लोग डाउट करेंगे, आप सोच कर देखिए, मैं पति पत्नी की बात क्यों कर रहा हूँ। एक छोटा सा डाउट भी अगर दोनों के अंदर आ गया ना, छोटा सा डाउट भी, तो सारी मेहनत, सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। मैं इसीलिए बिलीव कर रहा हूँ कि पति और पत्नी के जैसा बिलीव हो, जिसमें 1% भी डाउट की संभावना नहीं। ऐसा बिलीव हमने करना है। कैसा बिलीव करना फ्रेंड्स? ऐसा बिलीव जैसा एक एक मुसाफिर करता है। मुसाफिर से क्या मतलब है? दोस्तों, जब हम ट्रेवल करते हैं किसी ट्रेन के अंदर, किसी प्लेन के अंदर, किसी बस के अंदर, कभी जाके कभी देखा, हम लोगों ने कभी जाके हमने ट्राई किया कि आखिर जो जो ड्राइवर बैठा है, जो पायलट बैठा है, ये पायलट ही है, इसको चलाना भी आता है, क्या इसके पास लाइसेंस भी है? क्या ये चीजें हम कभी चेक करने की कोशिश करते हैं? क्या हम ट्रेन में बैठने से पहले ये देखते हैं कि जो ड्राइवर चला रहा है, इसको आता भी नहीं कि ड्राइवर चला रहा है, बंदर चला रहा है? कभी नहीं देखते हैं फ्रेंड्स। क्यों नहीं देखते हैं? बिलीव है, बिलीव, कि अगर ये चल रहा है, तो इसे कोई एक जानकार ड्राइवर चला रहा होगा। दोस्तों, मैं यही कह रहा हूँ, जो हमारी कंपनी को चलाने वाले पायलट हैं, वो कोई ननाड़ी पायलट नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा एक्सपीरियंस है। जैसा कि हमारे सर बताते हैं कि वो अनाड़ी पायलट नहीं है, जबरदस्त पायलट है। तो दोस्तों, हमें ऐसा वाला बिलीव पैदा करना है अपने अंदर, ये हमें चेक करने की जरूरत ना पड़े। वो वाला बिलीव अपने अंदर पैदा करना है फ्रेंड्स। उस बिलीव की बात करता हूँ। दूसरा बिलीव, और किस पे करना है दोस्तों? करना किस पे है? बिलीव तो किया, करना किस पे है बिलीव? देखिए, आप बिलीव करना सबसे पहले खुद पे। हमें खुद पे बिलीव करना है, कि हमें अपना एक बिलीव होना चाहिए कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। ज्यादातर लोग इस बिजनेस को इसीलिए नहीं कर पाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उनको अपने ऊपर बिलीव ही नहीं होता है।
ज्यादातर लोग, उन्हें अपने आप पर बिलीव नहीं होता है। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, ये बिलीव अपने आप पर नहीं होगा, लेकिन आप बिलीव करना चाहते हैं तो जो आपके अपलाइन कहते हैं उसको करना शुरू करिए। बिलीव आपको धीरे धीरे खुद पे होना शुरू हो जाएगा। उस पर ज्यादा जरूरी है खुद आपको अपने आप पे बिलीव करना। आप पहले आप बिलीव करिए कि मैं इसे कर सकता हूँ। अगर ये कोई काम कोई दूसरा लीडर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये काम अगर मधुकर सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ये बिलीव हमारे अंदर होना चाहिए सबसे पहले, कि ये बिलीव हमें अपने ऊपर करना है फ्रेंड्स। जब हम अपने आप पे बिलीव करने लग जाएंगे दूसरी चीजें और आसान हो जाती हैं। बिलीव किस पे करना है? बिलीव करना है दोस्तों हमें कंपनी के ऊपर। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें कंपनी के ऊपर बिलीव करना है। कई बार लोग कंपनी के ऊपर शक करने लग जाते हैं, अरे पे आउट कम आ रहा है, थोड़ी इसके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई है, ये सारी चीजें बेकार हैं फ्रेंड्स। हमें बिलीव करना है कि अगर वो कर रहे हैं, जरूर किसी न किसी भलाई के लिए कर रहे होंगे। अगर वो कर रहे हैं तो जरूर इसमें हमारी कोई भलाई छिपी हुई होगी। और इसी की तरह से पूरा बिलीव नहीं करेंगे हम अपनी कंपनी के ऊपर, 100% एक भी क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, तब जाकर काम बनेगा दोस्तों, तब जाके बिजनेस हमारा आसान होगा। मेरा बिजनेस आसान इन्हीं कारणों से हुआ, मैंने कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। तीसरा सबसे ज्यादा बिलीव जो हमें करना है वो करना है हमारे अपलाइन के ऊपर। जी हाँ फ्रेंड्स, अपलाइन के ऊपर हमें अपना बिलीव करना है। अपलाइन की बात कर रहा हूँ, जो स्पॉन्सर है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये टॉपिक कई बार आता है दोस्तों कि हम अपने स्पॉन्सर की बात नहीं कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ उस डायरेक्ट अपलाइन की जो एक्टिव एंड ग्रोइंग है। आपको उस पे पूरा बिलीव करना पड़ेगा, और वो अगर जो भी कुछ कह रहा है आपको 100% फॉलो करना पड़ेगा। अगर दोस्तों 99% भी किया ना तो भी बात नहीं बनेगी, 100% करना पड़ेगा। अगर आपने 100% फॉलो करना शुरू कर दिया, बिलीव करिए आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में आमूल चूल परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि फादर, मदर और वाइफ के बाद कोई चौथा इंसान इस धरती पर है जो आपका भला चाहता है फ्रेंड्स, वो आपका अपलाइन है। वो आपकी किसी शर्त पे आपको नीचे नहीं जाने देगा, वो हमेशा आपको ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, वो आपका अपलाइन है। 100% आपको उस पर बिलीव करना है। और बिलीव करना है, जो सबसे ज्यादा करना है फ्रेंड्स, वो करना है टीम चैंपियन पे। टीम चैंपियन हमारी वो जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों, जो हमें रोज सिखाने का काम कर रही है। आज जो मुझे एक मौका मिला है जहां मैं आपको दो शब्द बताने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, वो इसी वजह से है क्योंकि टीम चैंपियन का एक सिस्टम काम कर रहा है। ये रोज लगा हुआ है कि कैसे हमारे बिजनेस को आगे लेके जाएगा। ये सिस्टम लगा हुआ कि कैसे हम अपने लोगों को ट्रेंड कर पाएंगे, कैसे हम लोगों को लाख रुपए के महीने की इनकम पे लेके जाएंगे, कैसे हमारे टीम में काम करने वाले लोग गाड़ी कार ले पाएंगे, कैसे हमारे लोग लग्जरी कार लेके जा पाएंगे, कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे, अपने बच्चों की लाइफ को चेंज कर पाएंगे। इसमें हमारा टीम चैंपियन रोज दिन रात 24 घंटे काम कर रहा है दोस्तों। तो हमें सबसे पहले इन चारों पे बिलीव करना है। जब हम इन पे बिलीव करना करना शुरू कर देंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है दोस्तों, वो करना है दोस्तों, हमें अपनी कहानी बनानी है। हमें अपनी कहानी बनानी है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? इसका मतलब ये है कि जब आज कई लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, बोलते हैं सर हमारा तो बिजनेस नहीं हो रहा है, मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, मेरा बिजनेस उठता नहीं है। एक लेग उठाता हूँ दूसरी नीचे चली जाती है, दूसरा उठाता हूँ तीसरी नीचे चली जाती है। मैं एक आदमी को पकड़ता हूँ दूसरा चला जाता है, दूसरा पकड़ता हूँ तीसरा चला जाता है। मैं कैसे करूं? दोस्तों अगर तकलीफें आ रही है ना, अगर तकलीफें आ रही है ना दोस्तों, तो समझिए आपकी कहानी बन रही है। कहानी बन रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक फिल्म बन रही है, जिस फिल्म में सारी चीजें अच्छी अच्छी चल रही हैं, सब कुछ आसान हो रहा है, और तो दोस्तों तो वो कहानी, वो फिल्म कभी सुपरहिट हो ही नहीं सकती है जब तक उसमें जितनी ज्यादा तकलीफें आएंगी, जितनी ज्यादा दिक्कतें आएंगी हीरो के साथ, दोस्तों वो कहानी उतनी ज्यादा सुपरहिट बन रही है। अगर आप, जी हाँ दोस्तों मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अगर आपके साथ बहुत दिक्कतें आ रही हैं, अगर आपके साथ बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आपके साथ बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो समझ लीजिए दोस्तों आपकी कहानी बन रही है। जी हाँ दोस्तों, आपकी कहानी बन रही है। अगर आपकी कहानी बनेगी तब जाके आपको सफलता उतनी अच्छी मिलेगी। आप किसी भी सफल आदमी को ले लीजिए, आप देखेंगे उनकी कहानी बहुत ही जबरदस्त रही, उनकी कहानी बहुत ही शानदार रही दोस्तों। एक कहानी दो तरीके की बनेगी, मैं आप सभी लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। दो तरीके की कहानी हम सभी की बनेगी। पहली कहानी होगी, या तो सफलता की होगी, जो आप अभी मेहनत कर पाएंगे, जो आप सफल हो पाएंगे, जो आप सक्सेस ले पाएंगे, अपनी फैमिली को, परिवार को, फादर मदर को जो दे पाएंगे, वो आपकी सफलता की कहानी होगी। दूसरी कहानी होगी फ्रेंड्स, वो होगी या तो आपकी असफलता की।
आपको डिसाइड करना है कि आने वाले 10 से 15 सालों के बाद, 20 सालों के बाद जो अपने आने वाले जनरेशन को, अपने बच्चों को जो सुनाएंगे, वो कहानी कौन सी होगी। आपकी सफलता की कहानी होगी या आपकी असफलता की कहानी होगी। दोस्तों ये आपने डिसाइड करना है कि आप कौन सी कहानी सुनाना चाहेंगे उन्हें। दोनों में से एक कहानी तो डेफिनेटली आपने सुनानी पड़ेगी, डेफिनेटली। आप इसको चेंज ही नहीं कर सकते हो फ्रेंड्स, एक तो सुनानी ही पड़ेगी। आपने डिसाइड करना है ये कहानी आप कौन सी सुनाएंगे। आप ये सफलता की कहानी सुनाएंगे या अपनी असफलता की कहानी सुनाएंगे। दोस्तों ये बिजनेस कहानी बनाने का बिजनेस है। ये बिजनेस दोस्तों कहानी बनाने का बिजनेस है। जिस आदमी की कहानी जितनी शानदार होगी, उसकी सफलता भी दोस्तों उतनी ही शानदार होगी। ज्यादा मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूंगा, कुछ छोटे से टॉपिक्स मैंने लिए, जिस टॉपिक्स की वजह से मैं बड़ा बन पाया, जिस टॉपिक्स की वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाया, मैंने वो टॉपिक्स लिए जिसकी वजह से मैं आज ये काम कर पाया, ये सफलता ले पाया दोस्तों। ये वो चीजें थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुंचा। थैंक यू सो वेरी मच। मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा दोस्तों। ये कुछ पॉइंट्स थे, और सबसे ज्यादा मैं कहना चाहूंगा ये जो डेली डोज हमें रोज मिल रहे हैं दोस्तों, ये हमारे लाइफ चेंजिंग चेंजिंग है हमारे लिए। तो इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ आज की सेशन को मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। विश यू वेल। थैंक यू।